हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं दिग्विजय सिंह एडवोकेट स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आईपीसी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिथ्या साक्ष्य यानी झूठी गवाही के संबंध में। इसके बारे में जो प्रावधान है भारतीय दंड संहिता की धारा 191-92 में है और इसके दंड के बारे में प्रावधान 193 में है। हम लोग देखेंगे कि मिथ्या साक्ष्य क्या होता है और मिथ्या साक्ष्य गणना क्या होता है और इसके दंड के बारे में क्या प्रावधान है। इंडियन पेनल कोड 1816 सेक्शन 191, 192, 193। अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 191 इसके बारे में क्या प्रावधान करती है। गिविंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देना। हुएवर बीइंग लीगली बाउंड बाय एन ओथ आर बाय एन एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ to state the truth are being bound by law to make a declaration upon any subject makes any statement which is false and which he either knows or believes to be false or does not believe to be true is said to be give false evidence। जो कोई शपथ द्वारा या विधि के किसी अभिव्यक्त उपबंध द्वारा सत्य कथन करने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए या किसी विषय पर घोषणा करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध होते हुए ऐसा कोई कथन करेगा जो मिथ्या है और या तो उसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, वह मिथ्या साक्ष्य देता है, यह कहा जाता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति सत्य बोलने के लिए बाध्य होते हुए झूठ बोलता है या जिस चीज़ को वो बोल रहा है उसे पता है कि वह सही नहीं है या उसे यह पता है कि जो कुछ भी वो बोल रहा है वो गलत है, तो यह कहा जाएगा कि वह झूठी गवाही दे रहा है या मिथ्या साक्ष्य दे रहा है। अब हम लोग धारा 192 को देखेंगे। सेक्शन 192 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य गढ़ना। हुएवर causes any circumstance to exist or make any false entry in any book or record or electronic record or makes any document or electronic record containing a false statement intending that such circumstances false entry or false statement may appear in evidence in a judicial proceeding or in a proceeding taken by law before a public servant as such or before an arbitrator, and that such circumstance false entry or false statement so appear in evidence may cause any person who is such proceeding in to form an opinion upon the evidence, to entertain an erroneous opinion touching any point material to the result of such proceeding is said to fabricating false evidence। जो कोई इस आशय से किसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाता है या किसी पुस्तक या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में कोई मिथ्या प्रविष्टि करता है या मिथ्या कथन अंतर्विष्ट रखने वाला कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रचता है कि ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन न्यायिक कार्यवाही में या ऐसी किसी कार्यवाही में जो लोक सेवक के समक्ष उसके उस नाते या मध्यस्थ के समक्ष विधि द्वारा की जाती है साक्ष्य में दर्शित हो, और कि इस प्रकार साक्ष्य में दर्शित होने पर ऐसी परिस्थिति मिथ्या प्रविष्टि या मिथ्या कथन के कारण कोई व्यक्ति जिसे ऐसी कार्यवाही में साक्ष्य के आधार पर राय कायम करनी है, ऐसी कार्यवाही के परिणाम के लिए तात्विक किसी बात के संबंध में गलत राय बनाए, वह मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है, यह कहा जाता है। मतलब किसी ऐसी परिस्थिति को अस्तित्व में लाया जाए या किसी पुस्तक या अभिलेख में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसके कारण किसी व्यक्ति को क्षतिकारित हो या जिसके कारण उसे दंडित किया जाए, तो कहा जाएगा कि उसने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। उदाहरण देखेंगे हम लोग। कोई व्यक्ति ए है जो बी के झोले में कुछ पैसा इस आशय से रखता है कि उसे चोरी के इल्ज़ाम में फंसाया जाए, तो कहा जाएगा कि ए ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। एक और उदाहरण देखेंगे। कोई दुकानदार है अपने बही खाते में गलत तरीके से कोई प्रविष्टि करता है ताकि न्यायालय में जाके उसे साक्ष्य के रूप में दिखा के किसी व्यक्ति से पैसा ले सके, तो कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने, उस दुकानदार ने मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है। अब हम लोग धारा 193 के बारे में देखेंगे, जो कि प्रावधान करता है धारा 191 और 92 के दंड के बारे में।
धारा 193, whoever intentionally gives false evidence in any of the judicial proceeding or fabricates false evidence for the purpose of being used in any stage of a judicial proceeding shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। मतलब यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायिक कार्रवाई में साक्ष्य मिथ्या साक्ष्य देता है या गढ़ता है तो उसे अधिकतम 7 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। एंड whoever intentionally gives or fabricate false evidence in a other case shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall be also be liable to fine। और यदि कोई व्यक्ति है न्यायिक कार्रवाई के अलावा किसी भी कार्रवाई में मिथ्या साक्ष्य देता है और गढ़ता है तो उसे अधिकतम 3 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।